हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एज एग्ज़ाम। और आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ओके। सो पहली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। इसके प्रेसिडेंट फ़िलहाल में कौन है? तो ये हैं डेनिस फ्रांसिस। जो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। ये फर्स्ट टाइम है कि इस कंट्री से कोई प्रेसिडेंट बना है यूएन का। सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो ये कौन है? तो ये हैं एंटोनियो ग्यूटरेस। जो कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं पोर्चुगल से। इसमें जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया है यूएन में वो कौन बन गए हैं? तो वो बन गई हैं रुचिरा कंबोज, ओके। एंड अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो इसका पुराना नाम क्या है? तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस यूनाइटेड नेशन का पुराना नाम क्या है। तो ये था जो मतलब मैं बताती हूँ आपको, ये था पहले लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता था, लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। एंड ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी? तो ये हुई थी 1919 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। एंड ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के अंडर हुई थी, जिसमें कि इनका बेसिकली मोटिव क्या था मैं यहाँ लिख देती हूँ पहले। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, इसका मोटिव ये था कि आगे फर्दर जो भी लाइक इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करेंगे एंड वॉर को प्रिवेंट करेंगे। पर ये इसमें सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि वी साइमल्टेनियसली नहीं, वी नेक्स्ट टाइम सी कि वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 भी होता है। तब लीग ऑफ नेशंस को हटाकर यूनाइटेड नेशन की इस्टेब्लिशमेंट करी जाती है। कब? तो ये करी जाती है 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, करंट अफेयर्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन यूएन कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं रुचिरा कंबोज। मूविंग फॉरवर्ड, सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो इसकी भी इस्टेब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। एंड परमानेंट मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इसमें ना 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो परमानेंट मेंबर्स की अगर हम बात करें कौन कौन से हैं, तो ये है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए एंड यूके। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो चाइना क्यों इसका परमानेंट मेंबर बना, इसकी बहुत एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। एंड द स्टोरी इज़ लाइक कि पहले ये जवाहरलाल नेहरू जी को ऑफ़र दिया गया था टू बिकम अ परमानेंट मेंबर, बट उन्होंने डिनाई कर दिया कि हम उस कंडीशन में नहीं हैं। एंड दे वोटेड कि आप चाइना को बना दीजिए परमानेंट मेंबर। एंड आज कल आप से स्टेटस देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। आई वोंट डाइव इनटू दैट, बट इट्स ओके। परमानेंट मेंबर्स का फ़ायदा क्या होता है कि इनको एक ना वीटो पावर दी जाती है। व्हाट इज़ वीटो पावर एंड इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? तो बेसिकली अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है यूएन में तो उसको ना ये 5 कंट्रीज़ को उसको अप्रूवल देनी पड़ती है। बाय चांस कोई एक कंट्री भी अगर मना कर देती है ना तो वो जो रेजोल्यूशन है वो पास नहीं होता है, ठीक है। दैट्स द बेनिफिट ऑफ वीटो पावर। नॉन परमानेंट मेंबर्स इसमें 10 होते हैं, मतलब टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 15, जो कि 5+10 के उस रेशियो में होते हैं। रेशियो बोल रही हूँ, 5 और 10 में डिवाइडेड होते हैं। तो करंटली परमानेंट मेंबर नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो ये है अल्जीरिया, इक्वाडोर, ग्वेना,
जापान, माल्टा, मोज़ाम्बिक, सेरिरा लियोने, स्लोवेनिया, साउथ कोरिया एंड स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, ये 10 कंट्रीज़ हैं जो कि अभी करंटली नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। एंड अगर हम बात करें अप्रैल 2024 में इसकी प्रेसिडेंसी कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है माल्टा। मूविंग फॉरवर्ड हम यूनिसेफ की बात करते हैं, तो यूनिसेफ का पहले फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। ये हमारा यूनिसेफ का फुल फॉर्म है, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क यूएसए में। एंड इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, तो ये हैं कैथरीन एम रशेल। ओके, यूनिसेफ के आगे हम बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट है हमारे पास यूएनडीपी। यूएनडीपी का अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं तो ये क्या है, ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी नवंबर 22, 1965 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क सिटी में। चेयरमैन कौन है इसके, तो ये हैं अकिम सेनर। यूएनडीपी एक अपनी रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स, राइट। इन सब इंडेक्स की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, नहीं तो ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट है हमारे पास UNWFP। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 19 दिसंबर 1916 में। हेडक्वार्टर है इसका रोम इटली में। इसके हेड कौन है, तो ये हैं सिंडी मैककेन। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसको बेसिकली नोबल पीस प्राइज़ मिला था कब, 2020 में। मूविंग फॉरवर्ड जो हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनेस्को। तो यूनेस्को की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 16 नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में। एंड चेयरमैन इसके कौन है, तो ये हैं एंड्रे अज़ुले। ठीक है, यूनेस्को 2 अपनी रिपोर्ट जारी करता है जो कि है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट एंड जेंडर पैरिटी इंडेक्स। ठीक है, ये 2 रिपोर्ट हैं जो यूनेस्को अपना जारी करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास UNEP। एंड UNEP का फुल फॉर्म क्या है, ये है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 5 जून 1972 को। इसीलिए हम इस दिन एनवायरनमेंट डे भी मनाते हैं। हेडक्वार्टर है इसका नायरोबी केनिया में। चेयरमैन है इसके कौन, इंगर एंडरसन। ये भी 2 रिपोर्ट जारी करता है जो कि है एमिशन गैप रिपोर्ट
एंड ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक। मूविंग फॉरवर्ड है हमारे पास UNWTO, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में। एंड इसके सेक्रेटरी जनरल है कौन? तो ये है ज़ुराब वोलोली काशविली। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ तो बेयर विद दैट, एंड आप ये स्पेलिंग देख सकते हैं, ठीक है। UNHRC जो कि है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़। ये काफ़ी अभी न्यूज़ में भी रहा है बिकॉज ऑफ द रोहिंग्या मुस्लिम्स कि जब वो इंडिया में आए थे तब काफ़ी बोला गया था कि आपको इनको शरण देनी चाहिए ऑल। तो ये इस टाइम न्यूज़ में भी आपको देखने को मिला होगा। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो December 14, 1950 को हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। चीफ कौन है इसके? तो ये हैं फिलिपो ग्रैंडी। इसको जो है दैट इज़ यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़, इसको नोबल पीस प्राइज़ मिला है, नोबल पीस प्राइज़, और वो भी 2 बार मिला है। कब कब? 1954 में, 1981 में, राइट। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और है दैट इज़ UNHRC। ये HCR था, ये HRC है, एंड इसका है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी March 15 को 2006 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। चेयरमैन है इसके वेलकलव बेलाक, राइट। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है वर्ल्ड बैंक। एंड वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन DC में। प्रेसिडेंट इसके कौन है? तो ये आप याद रखिएगा, करंट में भी आपको देखने को मिले थे। इट इज़ इंडियन ओरिजिन के अजय बांगा। एंड MD एंड CFO दैट इज़ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की बात करें तो ये कौन है? तो ये है अंशुला कांत, ठीक है। चीफ इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं तो ये हैं इंदरमीत गिल। अगर हम बात करें तो ये काफ़ी सारे रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, जैसे कि है हमारी रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, राइट। देन वी हैव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, किस कंट्री में कितना इजीली है बिजनेस को सेटअप करना एंड उसको वर्क करना। देन है हमारे पास यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, ओके। देन हमारे पास है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वी हैव ग्लोबल इकोनॉमिक्स prospect report, and last but not the least logistic performance index, ठीक है। इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? तो ये थी 38 एंड टॉप में कंट्रीज थी इसकी सिंगापुर फॉलोड बाय फिनलैंड। नेक्स्ट है हमारे पास फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। डायरेक्टर जनरल हैं इसके कौन? तो ये हैं क्वी दोंगू, ठीक है। एंड अगर हम बात करें कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है तो ये करता है वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, राइट। एंड अगर आप एक चीज़ नोटिस करे होंगे तो
ये काइंड ऑफ ट्रिक आप बोल सकते हैं। जहाँ पे फूड आ गया ना वहाँ इटली आएगा उसका हेडक्वार्टर। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था, तब हमारे पास था कौन सा, वो था हमारे पास UNWEF, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसका भी हेडक्वार्टर रोम इटली में था। तो आप इटली को ऐसे याद रख सकते हैं कि फूड जो इडली है हमारी, वो फूड का लाइक फूड का पार्ट है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी अप्रैल 29, 1961 में। हेडक्वार्टर है इसका ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। चेयरमैन है इसके आदिल नज़ाम। IUCN की अगर हम बात करते हैं तो IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्टैब्लिशमेंट ईयर है इसका अक्टूबर 5, 1948। हेडक्वार्टर है इसका ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। डायरेक्टर जनरल हैं इसके ब्रूनो ओब्रेल। ये बेसिकली एक बुक पब्लिश करती है जिसको हम कहते हैं रेड डेटा बुक। एंड इसमें बेसिकली जो भी हम स्पीशीज़ देखते हैं, दैट इज़ फ्लोरा एंड फौना की स्पीशीज़ जो होती हैं, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि क्रिटिकली इंडेंजर, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट एंड क्या बेसिकली 7 कैटेगरीज में होता है। दैट इज़ कुछ होते हैं कि डेटा इनसफिशिएंट, नॉट कैलकुलेटेड, देन वनरेबल, क्रिटिकली वनरेबल एंड ऑल। तो ऐसे ना 7 स्टेजेस होते हैं जिसमें हर स्पीशीज़ को रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास WTO। एंड WTO की इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें, दैट इज़ 1 जनवरी 1955 को। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। चेयरमैन है इसके नगोजी ओकोंजो इवड़ा। ठीक है, एंड अगर हम बात करें इसका फुल फॉर्म की, तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एंड बेसिकली ये इसको पहले हम जानते थे किस नाम से, तो ये था गैट के नाम से, गैट। ठीक है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1947 में। एंड देन इसी को रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट करी थी कब, 1995 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम बात करते हैं तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी जनवरी 1971 में। हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। चेयरमैन है इसके क्लास स्वेजाब। ठीक है, एंड अगर हम इसके रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये पब्लिश करता है। पहली अगर हम बात करते हैं तो ये करता है एनर्जी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जिसमें इंडिया का रैंक कितना है, तो इंडिया का रैंक है इसमें 67। एंड अगर हम बात करते हैं तो ये है कि ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश करता है। देन ये ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी पब्लिश करता है। ये ट्रैवल एंड टूरिज़्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ट्रैवल एंड टूरिज़्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। एंड मैं और लिखती हूँ यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसमें इंडिया का रैंक अभी 127 है। देन है हमारे पास ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। देन है हमारे पास ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एंड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो पब्लिश करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये है बेसिकली, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है
अप्रैल 7 1948 को। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा में। एंड प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये है टेड्रोस अडहमन, ठीक है। एंड अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो ये करता है एम्बिएंट एयर पोल्यूशन इंडेक्स, एंड एक और है जो कि है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। मूविंग फॉरवर्ड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो ये हुई थी अप्रैल 11 को 1919 में। हेडक्वार्टर है इसका अगेन जिनेवा में। एंड चेयरमैन है इसके गिलबर्ट हॉर्नबो। ये कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो लेट मी इरेज दिस, यहाँ से लिखना हम शुरू करते हैं। तो ये है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट and social outlook. Then we have global wage report. We have world social protection report. We have world of work report, and we have international माइग्रेंट वर्कर रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट जो है हमारे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेशनल लेबर डे हम कब मनाते हैं, तो आप मुझे बताइएगा वो कब मनाते हैं। हिंट मैं दे देती हूँ, डेट इज़ 1, मंथ आप मेरे को बताइएगा, अभी अपकमिंग मंथ में आने वाला है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर हम बात करते हैं तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था नवंबर 30, 2015 में। हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम हरियाणा में। एंड डायरेक्टर जनरल की अगर हम बात करें तो ये कौन है, ये हैं अजय माथुर। इंटरनेशनल कमेटी ऑन रेड क्रॉस की अगर हम बात करते हैं तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 9 फरवरी 1863 में। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। प्रेसिडेंट है इसके मेरिजना स्पॉइलिजेरा एगर। इसको 3 बार अब तक नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, दैट इज़ 1917 में, 1944 में एंड 1963 में, राइट। इन 3 साल में रेड क्रॉस को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित करा गया है। मूविंग फॉरवर्ड, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1989 में। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। चेयरमैन है इसकी टी राजा कुमार। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 23 जून 1894 में। हेडक्वार्टर है इसका लौसाने स्विट्ज़रलैंड में। एंड चेयरमैन है इसके थॉमस बाच। अगर आपको ओलंपिक्स का रिंग्स याद होगा तो इस ऐसा रिंग्स बनता है इसका। एंड मैंने काफ़ी बार आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कौन सा रिंग कौन से कलर को डिपिक्ट करता है, तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो 5 रिंग्स हैं वो कितने कॉन्टिनेंट्स को डिस्क्राइब करती है। एंड ऑल्सो कि जैसे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं तो ये सिर्फ 5 ही क्यों रिंग्स बनी हुई हैं, ओके। एंड ये भी आप मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी दिसंबर 27, 1945 को। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। एमडी इसके कौन है, तो ये है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इसके प्रेरी ओलिवर गुरिचिस, ठीक है। ये 2 रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है जो कि है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ग्लोबल
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरपोल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 7 सितंबर को 1923 में। हेडक्वार्टर है इसका फ्रांस में। चेयरमैन है इसके अहमद नसीर अल रईसी, राइट। तो ये था अबाउट ऑल द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर, उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर एंड उनके करंट जो चेयरमैन हैं उनके बारे में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।